हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो यार आप सोच रहे होंगे कि आज ये सेकंड क्या आ गया। और तो ये चीज़ ये है कि मेरे को एक सुनानी थी कहानी, मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रही थी। मैंने सोचा आपको भी सुनाई जाए, तो क्यों ना आज ही सही, कल से भले आज। तो कहानी कुछ यूँ है, 4 चोरों की है जो चूतियाँ हैं। चारों चोर चूतियों की उनकी कहानी है ये। इनमें कुछ छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी है। तो क्या होता है कि वो चोर होते हैं चारों ही। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम चोरी करने चलें। तो फिर वो निकलते हैं वहाँ से। तो थोड़े आगे जाके रास्ते में मतलब उनको एक पेड़ वगैरह ऐसे बरगद का दिखता है, तो वहाँ पे जाके वो बैठ जाते हैं। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि वो चारों ऐसे बैठते हैं, तो कहते क्या हुआ, हम यहाँ क्यों बैठे हैं। तो कहते अरे चोरी करने तो चलें, पर क्या है कि हमें भूख लग रही है, तो कैसे चलें, मतलब चोरी करने पहले खाना खाएंगे ना, फिर ही चल पाएंगे। तो कहते हाँ जी ठीक है, फिर ये प्लान अच्छा है। तो उनमें से एक थोड़ा सा समझदार होता है, उन तीनों चारों में से एक थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो वो वहीं पे बैठ जाता है। वो कहता है कि आप एक काम करना, तू लेके जा, तू लेने मतलब सबको अलग अलग काम देता है तीनों को, कि तू दाल लेके आना और तू तेल लेके आना और तीसरे को बोलते तू आटा लेके आना, है ना। उसको तीनों को मतलब अलग अलग काम पकड़ा देते हैं वो, और वो वहीं पे बैठ जाता है। तो फिर वो जो तीनों होते हैं ना, वो निकल जाते हैं वहाँ से, सब अपने अपने काम में। तो पहला जाता है, दाल लेता है दुकान से और वहाँ से चुरा के वो लेके आ जाता है, और रास्ते में आ रहा होता है। और जो तेल वाला होता है उसको तो चुरा नहीं पाता वो तेल, तो वो एक काम करता है ऐसे, मतलब तेल लेने चला जाता है। तो उसके पास कोई बर्तन नहीं होता मतलब तेल लेने के लिए, तो वो ऐसे जाता है और मतलब एक भगवान का मंदिर होता है छोटा सा, तो वहाँ से वो धूपान्ना उठा लेता है, जिसमें धूप नहीं लगाते, अगर आपने देखा होगा मिट्टी का होता है, जिसमें मतलब वो डमरू के जैसा होता है, उसके चारों साइड में दोनों कटोरी टाइप एक मतलब स्ट्रक्चर होती है, दोनों साइड कटोरियाँ जैसी होती है। तो वो उसको उठा लेता है कि चलो इसमें ले लेंगे ना। तो वो जाके दुकान वाले को बोलता है कि आप एक काम करें, मुझे इसमें तेल डाल देना। तो वो कहता है कि ठीक है मैं डालता हूँ। तो ऐसे उसमें जो वो सीधा रखता है और एक ऊपर वाली जो कटोरी होती है उसमें तेल डलवा लेता है। तो कहते इतना बहुत है, दुकान वाला कहता है इतना बहुत है। तो वो कहता नहीं नहीं इधर और है। तो ऐसे घुमा देता है, तो जो पहले तेल डाला था वो तो नीचे गिर जाता है, और फिर वो उसको उल्टा करता है। तो वो कहता है लो इसमें डाल दो, तो वो भी डाल देता है। वो इतना ध्यान नहीं लगाता दुकान वाला, क्योंकि उसको लगता है शायद कोई और बर्तन होगा। तो फिर बाद में वो वहाँ से लेके उसमें तेल लेके वो वहाँ से निकल जाता है दुकान से। और जो आटे वाला होता है वो वहाँ से एक किसी घर से आटा चुरा के ले आता है कि चलो खाना अच्छे से, आज तो दाल बाटी बनाएंगे मस्त वाली और चलते हैं। तो ऐसे करके वो निकल जाता है। तो जो दाल वाला है वो दाल लेके आ रहा होता है रास्ते में, तो उसको लग जाती है जी सुसु बड़ी ज़ोर से। तो फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाता ना, तो वो जाके ऐसे मतलब एक मतलब ढेर पड़ा होता है, उस पर जाके वो सुसु करने लग जाता है। तो वो एक्चुअली रेत का ढेर होता है, मतलब जो बजरी होती है ना, आपने सुना होगा रेत जिसको बोलते हैं, मिट्टी विट्टी, वो जो रेत नहीं होती नदी में मिलती है जो, वो तो उस पे जाके वो सुसु करने बैठ जाता है। तो वो मतलब उसको प्रेशर बना हुआ होता है ना, तो वो जैसे सुसु करता है तो वहाँ पे ऐसे झाग से बन जाते हैं ना, जैसे समुद्र में झाग नहीं आते, तो वैसे। तो उसको ऐसे लगता है कि यहाँ पे तो मतलब कि उबाल तो यहीं पे आ गया पानी में, अब वहाँ दाल ले जाने का क्या फ़ायदा, यहीं पे डाल लेते हैं। तो वो क्या करता है, उस दाल को उस सुसु के ऊपर डाल के फिर वो वहाँ से निकल जाता है कि चलो उसको यहीं बुला के ले आएंगे जो वहाँ बैठा है, तो उसको। और वो चला जाता है फिर वापस उसके मतलब जो वहाँ चोर बैठा होता है ना बरगद के नीचे, वहाँ पे उसके लिए जा रहा होता है, उसको कहने के लिए। और जो तेल वाला होता है वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है। तो उसको जो मतलब एक चूतिया चोर वहाँ पे एक बैठा रहता है ना, तो उसको जाके कहता है कि ये लो ये तेल मैं ले आया। तो कहती है कि अच्छा तुम तेल ले आए, तो इतना सा बहुत है हमारे लिए। तो कहती ना ना इधर और है। तो ऐसे करके वो उसको उल्टा करता है ना, तो वो भी नीचे गिर जाता है। तो मतलब दोनों कानों में तेल, तो वहाँ एक तो वहाँ गिरा दिया दुकान पे, और एक उसके सामने गिरा दिया। तो कहते हो गया सत्यानाश इस तेल का तो। और जो इतनी देर में वो दाल वाला भी वहाँ पे पहुँच जाता है। तो कहते दाल कहाँ है। तो कहते अरे वो तो रास्ते में सीज रही है अच्छे से, हम चलेंगे ना उधर से, तो खाते हुए चलेंगे। तो कहते अच्छा ठीक है। तो उधर से आटे वाला आ रहा होता है, तो आटे वाला भी वहीं पे पहुंच जाता है उन दोनों के बाद में। तो कहते आटा कहाँ है। तो कहते अरे वो आटा मैंने यहाँ पे पानी नहीं है, इस वजह से मैंने सोचा कि पानी भरा हुआ था वहाँ पे, तो वहीं पे डाल के आ गया। तो वो अच्छे से आटा एकदम रेडी है, हम बाटी बना के आराम से खाएंगे वहाँ पे, चलो हम वहीं पे चलते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है, पहले हम दाल के पास चलते हैं, तो देखते हैं दाल कैसी है। तो फिर वो टॉर्च वगैरह उठाते हैं वहाँ से, और फिर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो वहाँ जाके देखते हैं आगे कि तेल तो उनका ऐसे तैसी हो ही गई तेल की। तो फिर थोड़े से आगे जाते हैं और देखते हैं कि रेत के ऊपर ऐसे दाल पड़ी हुई है सूखी पाकी, और कुछ नहीं है, ऐसी तैसी हो गई पूरी दाल की तो ना। थोड़ा सा आगे आते हैं, फिर कहते हैं कहाँ है भाई तेरा आटा, कहाँ लगा पड़ा है। तो कहते हैं अरे यहाँ पे है। तो वो ऐसे करके दिखाता है ना, तो वहाँ पे एक्चुअली होता है कुआं, और कुएं के पास में एक वो जो मतलब आपने किसी ने देखा होगा कहीं पे भी, तो ऐसे मतलब इंजन लगा हुआ था, और वहाँ पे एक पाउंडी टाइप बनी हुई होती है, ऐसे होद होद जैसा हो ना वैसे। तो उसमें पानी भरा हुआ रहता है, तो उसको दिखता है कि चलो पानी तो यार हम वहाँ से कहाँ लेके आएंगे। तो वो सारे 1 किलो आटे को उसमें डाल देता है, तो वो ऊपर तैरने लग जाता है, और थोड़ा बहुत आटा नीचे बैठ जाता है। मतलब इतने पानी में कम से कम 40-50 लीटर तो पानी उसमें था ही, तो उसके अंदर उसने डाल दिया। अब पूछो ज़रा वो कहाँ से आटा लगेगा उसका। तो वहाँ जाके देखते आटा तो ऊपर तैरा हुआ है और नीचे बैठा हुआ है। तो यही कहानी थी, चोर चूतिया थे, भूखे मरे रात भर और कुछ नहीं था उनका। तो कुछ इसका
है नहीं, पर फिर भी मैं निकाल देती हूँ थोड़ा सा। इसका जो लास्ट में जो शिक्षा मिलती है इससे वो है कि ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। चूतिया हो तो चोर ही रहो, चोर चोर बनने की कोशिश करो, तुम महान मत बनो। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। मेरे ऐसे ही मन में थी तो छोटी सी थी। आपको और पसंद आए अगर ऐसी वाली तो आप मुझे बोल सकते हो। मुझे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ आती है, आपको पसंद आएगी तो मैं और कर दूँगी। आप कमेंट कर देना, मेरे को बता देना कि आपको ये अच्छी लगी या नहीं लगी, तो बता देना और मैं आगे आगे डाल दूँगी, ठीक है, अगर आपको पसंद हो तो। वरना तो मुझे तो क्या ही है, मैं तो जानती भी हूँ वैसे, बहुत सारी जानती हूँ। अगर आपको सुनना पसंद है ऐसी कहानियाँ तो मैं ज़रूर ज़रूर सुना दूँगी, ठीक है। ओके बाय।